हाय गाइस, दिस इज जस्ट मैं हियर। आज बच्चों में आपको समझाने वाली हूँ जो सीबीएसई का मोस्ट ट्रेंडिंग सर्कुलर है अभी जो 5 जुलाई को सीबीएसई ने जारी किया है फॉर स्पेशल स्कीम ऑफ द असेसमेंट फॉर द बोर्ड क्लासेस फॉर द करंट सेशन 2021 एंड 22। ओके, इस सेशन के लिए क्योंकि सिचुएशंस को देखते हुए सीबीएसई प्रोएक्टिवली काम कर रही है कि जिस तरह से परेशानी इस सेशन में है, एग्जाम ही हमें कैंसिल करवानी पड़ी बोथ एग्जाम्स सीबीएसई को, तो इस तरह का कुछ ना हो इसीलिए ऑलरेडी प्लानिंग हैज बीन गिवन बाय द सीबीएसई। तो हम देखते हैं कि क्या स्पेशल स्कीम सीबीएसई ने डिजाइन की है इस सेशन के लिए। ओके, सर्कुलर की जो हेडिंग है, सर्कुलर मेरे हाथ में है ताकि हमारा हर पॉइंट क्लियर रहे। दैट इज फॉर स्पेशल स्कीम फॉर द असेसमेंट ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन 10th एंड 12th। बट जो सर्कुलर है, जो रूल्स है वो 9 to 12 के लिए सीबीएसई ने जारी किए हैं। ओके, तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि क्या क्या स्कीम है और क्या क्या इसके मेन पॉइंट्स हैं और इसके अकॉर्डिंग हमें कैसे अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। ओके, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि नई स्किल के अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे अपनी एग्जाम की। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, तो लेट अस सी। पहला जो पॉइंट है आपका वो है कि आपका जो एकेडमिक सेशन है 2021-22 will be divided into two terms। तो ये पहला सबसे बड़ा चीज है हमारा। ये हमको पता है कि अभी तक आपके जो बोर्ड एग्जाम्स है वहाँ पे आपका ईयरली सिलेबस आता है। मार्च अप्रैल में आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं जिससे भी 100% सिलेबस हमसे वहाँ पूछा जाता है। पर यहाँ पर ये बोर्ड ने एक बड़ा डिसीजन किया है कि आपका जो एकेडमिक सेशन है वो दो टर्म्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे सेमेस्टर सिस्टम होता है कॉलेजेस में उस तरीके से। ठीक है, आपका जो सेशन है वो दो टर्म्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देयर विल बी टर्म वन एंड टर्म टू। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट, आपका जो पूरा सिलेबस है। ओके, सिलेबस विल बी रैशनलाइज। ठीक है, आपका जो सिलेबस है उसको रैशनलाइज किया जाएगा सीबीएसई के अकॉर्डिंग। ठीक है, सीबीएसई हमें एक अपडेटेड सर्कुलर देगा, उसमें आपके सिलेबस को रैशनलाइज किया जाएगा फॉर ईच टर्म। ठीक है, हमारे सिलेबस में उसको पूरा वो बताएंगे कि 50-50% सिलेबस आपका है वो किस तरीके से डिवाइड होगा, कितना सिलेबस आपका टर्म वन में आएगा और कितना सिलेबस आपका टर्म टू में आएगा। ओके, वो सीबीएसई ही क्लियर करेगा। सीबीएसई बहुत जल्दी अपने सर्कुलर में हमें जारी कर देगा कि किस तरीके से हमें टर्म्स को डिवाइड करना है और कौन सा सिलेबस पहले के टर्म में आएगा, कौन सा सिलेबस बाद के टर्म में आएगा। ओके, तो ये भी गाइडलाइन हमें सीबीएसई जारी करेगा। ठीक है, तो इस गाइडलाइन विल बी गिवन बाय द सीबीएसई ओनली और उसी के अकॉर्डिंग स्कूल की जो पढ़ाई है वो आपकी प्लान होगी। हालांकि मोस्ट ऑफ द स्कूल में सिलेबस रनिंग में आ चुका है, अप्रैल से सेशन चल रहा है, तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि जो आपका सिलेबस ऑलरेडी है उसी में से ही सिलेबस रैशनलाइज होगा, उसी में से ही सिलेबस आपका टर्म्स के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमें ध्यान रखना है इसके अंदर। ठीक है, तो हम जो है इंटरनल असेसमेंट, ठीक है, इंटरनल असेसमेंट जो आपके स्कूल में इंटरनल असेसमेंट्स होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं या एक्टिविटीज होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क्स, ये सारी चीजें आपकी पहले की तरह काम मतलब आपका जो स्कूल जो यूनिट टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाते हैं, एंड ऑफ द टॉपिक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, वो सारे स्कूल के अंदर इंटरनल असेसमेंट चलेंगे। ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अगर टर्म में एग्जाम हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल अपने इंटरनल असेसमेंट रोक देगा। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट स्कूल के चलने हैं। ओके, दिस इज द मेन पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, जो आपका इंटरनल स्ट्रेंथ, ठीक है, तो अभी हमारा जो स्कूल है वो ऑनलाइन चल रहा है। ठीक है, अब देखिए फॉर नाइन्थ है, ठीक है, फॉर नाइन्थ एंड टेंथ क्लासेस आपका जो इंटरनल असेसमेंट, ठीक है, नाइन्थ और टेंथ के लिए जो हमारा इंटरनल असेसमेंट आपका होगा
एनरिचमेंट और जो स्टूडेंट पोर्टफोलियो बनता है वो भी बनेगा। तो ये जो आपके मार्किंग पॉइंट है जो पहले जो इंटरनल असेसमेंट के, और ये थ्रू आउट द ईयर चलते हैं। ठीक है, ये जो आपका इंटरनल असेसमेंट है ये थ्रू आउट द ईयर आपका थ्रू आउट द सेशन में चलेगा। मतलब इसको कोई ऐसा टर्म में डिवाइड नहीं किया गया है, ये आपका थ्रू आउट द ईयर होगा जो इंटरनल असेसमेंट है। इट विल बी फॉर द कंप्लीट सेशन। ओके, फॉर क्लासेस 11th एंड 12th। ठीक है, 11th एंड 12th के लिए सीबीएसई ने हमको क्या कहा है, देखिए आपके यूनिट टेस्ट होंगे। ठीक है, जो हमारा स्कूल जो भी आपका स्कूल यूनिट टेस्ट कंडक्ट करवाता है, क्लास टेस्ट कंडक्ट करवाता है, इंटरनल असेसमेंट के लिए वो स्कूल को करवाना है। ठीक है, यूनिट टेस्ट होंगे देयर। ठीक है, और प्रोजेक्ट्स होंगे प्रैक्टिकल्स से पहले की तरह। ठीक है, तो ये जो इंटरनल असेसमेंट है ये आपका रन करेगा ही करेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं। ठीक है, ये आपका जो इंटरनल असेसमेंट है आपका ये थ्रू आउट द ईयर चलना है, irrespective of term 1 and term 2. This internal assessment will be throughout the year, throughout the session. जैसे पहले होता था वैसे ही होगा। ओके, इट इज लाइक दैट ओनली। ठीक है, स्कूल जो है हर स्टूडेंट का एक पोर्टफोलियो मेंटेन करेगा सीबीएसई के अकॉर्डिंग, जिसमें उसके पास हर स्टूडेंट के इंटरनल असेसमेंट का रिकॉर्ड है। ठीक है, स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो अपने हर स्टूडेंट का इंटरनल असेसमेंट को मेंटेन करेगा और उसका रिकॉर्ड अपने पास रखेगा। और जिस तरह सीबीएसई ने इस बार पोर्टल्स बनाए हैं मार्क्स अपलोड करने के लिए, वैसा ही पोर्टल सीबीएसई का आईटी डिपार्टमेंट में फिर बनेगा और उस पोर्टल पे जाकर स्कूल बच्चे के मार्क्स को अपलोड करेगा। जो भी उसके इंटरनल असेसमेंट की मार्किंग रहेगी वो स्कूल जाकर सीबीएसई के पोर्टल पे अपलोड करेगा टाइमली, जब भी ये पोर्टल ओपन अप होगा और जब असेसमेंट की बारी आएगी तब। ठीक है, अब गाइडलाइंस फॉर इंटरनल असेसमेंट ऑफ ऑल सब्जेक्ट वो भी जो है सीबीएसई रेशनलाइज सिलेबस के साथ जारी कर देगा। ठीक है, जो हमारा रेशनलाइज सिलेबस अभी आया नहीं है, टर्म 1 और टर्म 2 के अकॉर्डिंग कैसे हमें सिलेबस को डिवाइड करना है, कैसे उसकी पढ़ाई करनी है, टर्म 1 के पेपर पे कितना सिलेबस आएगा आपका हर सब्जेक्ट का, टर्म 2 का कितना आएगा, उससे रिलेटेड एक रेशनलाइज सिलेबस आपको जारी किया जाएगा सीबीएसई के द्वारा। ठीक है, रेशनलाइज सिलेबस विल बी गिवन बाय द सीबीएसई। ओके, सो उसी के अंदर इंटरनल असेसमेंट के लिए भी पूरी गाइडलाइन सीबीएसई प्रोवाइड स्टूडेंट्स को कर देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं टर्म 1 एग्जामिनेशन। ठीक है, ये हमारी जो दोनों टर्म्स हैं उनकी एग्जाम्स कैसे होंगे। ओके, तो जो टर्म 1 की एग्जाम है उसके लिए सीबीएसई ने जो अपना मोड है वो फिक्स रखा है। तो आपकी जो टर्म 1 की जो एग्जाम्स होंगी उसमें बच्चों आपको जो जो पॉइंट ध्यान रखने हैं, जो मेन पॉइंट है, पहली चीज आपकी टर्म 1 की एग्जाम नवंबर दिसंबर 2021 में होगी। ठीक है, 4 to 8 वीक्स का यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल पीरियड सीबीएसई ने लिया है कि 4 से 8 हफ्तों में अपने नवंबर दिसंबर के मंथ में आपकी टर्म 1 की एग्जाम ऑर्गेनाइज की जाएगी। ओके, तो ये आपकी टर्म 1 के एग्जामिनेशन का टाइमिंग रहेगा से कि नवंबर दिसंबर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है जहाँ पर आपके टर्म 1 की एग्जामिनेशन होगी और ये मार्किंग में इंक्लूड होगा आपके फाइनल असेसमेंट में। ओके, नेक्स्ट थिंग, तो जो भी ड्यूरेशन है डेट्स है वो सीबीएसई जैसे टाइम करता है, टाइम टेबल देता है, वो सीबीएसई का वर्क है कि वो डेट्स और डेट्स जो है वो जारी कर देगा बोर्ड एग्जामिनेशन। नेक्स्ट थिंग, तो आपका क्वेश्चन पेपर, द क्वेश्चन पेपर। ओके, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा इसमें आपके एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और आपके केस बेस्ड एमसीक्यूज आएंगे इसके अंदर। जो हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे ना, एक केस दिया जाता है, हमें पैराग्राफ दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके केस बेस्ड क्वेश्चन और आपके असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपके टर्म 1 के पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, और आपका जो टर्म 1 का पेपर होगा इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा ये रहेगा आपका 90 मिनट।
90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटे का आपका तकरीबन यहाँ पे पेपर रहेगा। ओके, और पेपर में एमसीक्यू, केस बेस्ड एमसीक्यू, असेसमेंट रिटन टाइप के एमसीक्यू के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, और 50% ऑफ एंटायर सिलेबस। ठीक है, 50% अप्रॉक्स 50% आपका सिलेबस टर्म 1 में कवर अप सीबीएसई कर देगा। ठीक है, 50% पूरे सिलेबस का आपका टर्म 1 में सीबीएसई का रेलेवेंट है। ठीक है, और 90 मार्क्स 90 मिनट्स का आपका जो रहेगा पेपर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और 90 मिनट्स के पेपर में आपके पास एमसीक्यू, केस बेस्ड एमसीक्यू, असेसमेंट रिटन टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं पेपर। ओके बच्चों, तो टर्म 1 के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी चाहिए। बहुत अच्छी प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए कि हालांकि सिलेबस 50% कर दिया सिलेबस सीबीएसई ने। अभी तक की जो हमारी जनरल प्रैक्टिस है कि ईयरली जो बोर्ड एग्जाम्स होती थी तो नवंबर दिसंबर में ऑलमोस्ट जो आपका स्कूल है वो 100% सिलेबस पूरा करवा देता था। बहुत सारे स्कूल में मतलब मैक्सिमम स्कूल्स में आपके जनवरी में प्री बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाते थे। और अभी आपके पास ये मौका है कि 50% सिलेबस को ही आप अच्छे से तैयार करें और टर्म 1 में आप उसे फेस करेंगे, तो आप प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, नवंबर तक आप प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं। 50% सिलेबस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, थ्रू आउट जा सकते हैं आप हर टॉपिक के, वो आपके हाथ में है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब एमसीक्यू की बात आती है तो एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन है, असेसमेंट रिटन वाले क्वेश्चन में, उसमें हमारा आंसर सटीक होना चाहिए। ठीक है, हमारा आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। आर या पार वाली बात हो जाती है कि सही है तो पूरा मार्क मिलेगा और अगर आंसर गलत है तो पूरा मार्क जाएगा। ठीक है, तो जो पेपर है वो आपको ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा, ज्यादा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा पेपर सॉल्व करने के समय, क्योंकि हो सकता है किसी ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस कंफ्यूजिंग हो काफी। ठीक है, तो हमें सही ऑप्शन उसमें से ढूंढना पड़ेगा। तो आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। 50% सिलेबस आपका जो टर्म 1 का है उसे आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आप एमसीक्यूज को अच्छे से फेस कर सकें। ओके, तो दिस इज अबाउट द टर्म। ठीक है, अब तो क्वेश्चन पेपर्स will be sent by CBSE। ठीक है, टर्म 1 के जो क्वेश्चन पेपर है आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के 10th and 12th के पेपर वो सीबीएसई ही स्कूल को सेंड करेगा। ठीक है, जो एग्जाम है will be conducted under the supervision of exam center superintendent and observer। ठीक है, ऑब्जर्वर वहां पे रहेगा, सीएस आपका अपॉइंट होगा, उसके अंडर ही एग्जाम जो है वो कंडक्ट होगी। सीबीएसई अपॉइंट करेगा पर्सन को एग्जाम पे पूरी तरीके से नजर रखने के लिए। ठीक है, उनके सुपरविजन में होगी। ठीक है, एंड यूज ऑफ ओएमआर शीट्स। ठीक है, तो एमसीक्यूज के लिए ओएमआर शीट्स का सीबीएसई यूज करेगा आपके रिस्पांस को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, आपका जो पेपर है वो ओएमआर शीट्स पर होगा। ठीक है, तो शीट्स को डायरेक्टली स्कैन करके सीबीएसई के पोर्टल पे डाला जा सकता है और मार्क्स जो है वो स्कूल को सेम डे अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपके जो टर्म 1 के मार्क्स, ठीक है, मार्क्स ऑफ टर्म 1 दे विल कंट्रीब्यूट इन द ओवरऑल असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट। जो आपका ओवरऑल परसेंटेज आएगा पूरे साल भर का, मतलब क्लास 10th में आपके कितने परसेंट बने, क्लास 12 में आपके कितने परसेंट बने, उसमें टर्म 1 के मार्किंग को इंक्लूड किया जाए। ठीक है, उसमें आपके टर्म 1 की मार्किंग को पूरा अच्छी तरीके से इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, इसका स्कोर जाने वाला है आपके फाइनल ओवरऑल स्कोर के अंदर। तो ये तो रहा हमारा टर्म 1 के बारे में हमने बात की है। अब देखते हैं कि व्हाट विल हैपन टू द टर्म 2 एग्जामिनेशन। ओके, जो टर्म 2 है, जो ईयर एंड का एग्जामिनेशन होगा, कंप्लीट सेशन मतलब आपका खत्म होने वाला है वहां पे, उसके लिए सीबीएसई ने क्या प्लानिंग की है। लेट अस सी टर्म 2 का जो हमारा सिलेबस है, हमारा जो पैटर्न है वो क्या रहेगा। सिलेबस और टर्म 2 का भी क्या रहेगा, नेक्स्ट टू 50%। जो 50% सिलेबस आपका टर्म 1 में हो चुका है वो टर्म 1 में कवर हो जाएगा। उसके अलावा का जो 50% सिलेबस है वो आपका इसमें रहने वाला है टर्म 2। तो लेट अस सी टर्म 2 के
के लिए हमारे पास क्या स्कीम आई सीबीएसई की तरफ से, ठीक है। तो पहली चीज, ठीक है, आपका एट द एंड ऑफ द ईयर द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म 2 और ईयर एंड एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द रैशनलाइज सिलेबस ऑफ टर्म 2 ओनली, ठीक है। एग्जाम will be based on rationalized syllabus of term 2 only, ठीक है। सिर्फ टर्म 2 की एग्जाम पे जो रैशनलाइज सिलेबस है उसके लिए जो डिजाइन करेगा वही सिलेबस आपका टर्म 2 की एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। दैट इज अप्रॉक्स 50% ऑफ सिलेबस, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस आपका वहाँ पे आने वाला है। नेक्स्ट थिंग जो आपको टर्म 2 की एग्जाम में ध्यान रखना है, टर्म 2 की एग्जाम आपकी मार्च अप्रैल 2022 में होगी, ठीक है। मार्च अप्रैल का जो नॉर्मल बोर्ड की एग्जाम का मंथ है सीबीएसई का, उसमें आपकी टर्म 2 का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। नेक्स्ट थिंग, ठीक है, अगर नेक्स्ट थिंग कि अगर आपकी इफ सिचुएशन इज गुड, ठीक है, अगर हमारी जो सिचुएशन है वो गुड, ठीक है, अच्छी है, पेंडेमिक का असर नहीं रहता है, ठीक है, तो आपका जो पेपर होगा वो 2 आवर्स का होगा, ठीक है। आपके जो पेपर का ड्यूरेशन है वो क्या रहेगा, 2 आवर्स, 2 घंटे का पेपर आपका मार्केट बोर्ड करवाएगा। और जो आपके 2 घंटे का पेपर है उसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन आंसर पेपर में आएंगे। किस तरह के क्वेश्चन आंसर आएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं वो आएंगे आपके, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है। अलग अलग तरह के जो हमारे क्वेश्चन के टाइप्स होते हैं ना वो सारे पेपर में आएंगे, मतलब डिस्क्रिप्टिव आंसर्स भी लिखने के लिए आएंगे अलॉन्ग विद द आंसर, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न रहेगा पेपर का, 2 घंटे के पेपर का, जो सीबीएसई आपका मार्च अप्रैल में ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है। इन केस सिचुएशन इज नॉट गुड, सिचुएशन अगर अच्छी नहीं है एंड एग्जाम कैन नॉट बी कंडक्टेड एट सेंटर्स और स्कूल, अगर हमारी जो सिचुएशन भगवान के लिए अच्छी हो जाए, सिचुएशन सब कुछ ठीक हो जाए वर्ल्ड के अंदर और एक नॉर्मल सिचुएशन हो जिसमें हम 2 घंटे का पेपर बैठ के दे सीबीएसई का, बट इन केस अगर आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं होती है, ठीक है, सिचुएशन इज नॉट गुड और बच्चों को घर पे बिठा कर एग्जाम नहीं पड़ रही है, तो सेंटर पे बच्चे अगर नहीं जा सकते हैं एग्जाम दे, ठीक है, तो आपकी जो एग्जाम होगी, ठीक है, तो आपकी जो नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है वो अगर सीबीएसई नहीं करवाना चाहते हैं तो उस केस में फिर से आपका 90 मिनट का एमसीक्यू पेपर होगा, ठीक है। ये कब होगा, जब आपकी सिचुएशन एक बार अच्छी नहीं होगी, ठीक है, स्कूल नहीं बुलाया जा सकता बच्चों को, सेंटर पे बुला डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन नहीं लिखवाया जा सकता बच्चों से, उस केस में फिर से आपका 90 मिनट्स का पेपर होगा, एमसीक्यू होगा टर्म 1 की तरह, ठीक है। तो दिस इज फॉर टर्म 2 एग्जामिनेशन, ठीक है। और लास्ट में देखें marks of term 2 will contribute towards final score of marks, final score of score, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर जो आपका फाइनल स्कोर है वो टर्म 1 और टर्म 2 को मिलाकर सीबीएसई डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये आपकी टर्म 2 की एग्जामिनेशन के बारे में जिसको हम ईयर एंड एग्जामिनेशन भी कहेंगे। क्या क्या पॉइंट है फिर से देख लीजिए, टर्म 2 में जो सिलेबस आएगा वो टर्म 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा, तो सीबीएसई हमें रैशनलाइज सिलेबस सेट करेगा उसके अकॉर्डिंग। आपकी टर्म 2 की एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल 2022 में कंडक्ट करवाई जाएगी, जो एक नॉर्मल टाइम है 10th और 12th की एग्जामिनेशन का सेशन एंड करवाने का, ठीक है। अगर सिचुएशन अच्छी है, सेंटर पर आपकी एग्जाम होती है, तो जो आपका पेपर है वो 2 घंटे का होगा, 2 घंटे के पेपर में आपको हर तरह के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको एमसीक्यू भी मिलेंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आपके आएंगे, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी जो आप लिखते हैं 2-2 3-3 5-5 क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। अगर सिचुएशन अच्छी नहीं है
कंडीशन इज नॉट गुड और एग्जाम सेंटर पे नहीं कंडक्ट करवा सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम अगर बोर्ड कंडक्ट नहीं करवा पा रहा है बच्चों की, तो उस केस में फिर से 90 मिनट का एमसीक्यू पेपर आपका दिया जाएगा टर्म 2 में भी, ठीक है। और टर्म 2 के जो मार्क्स है वो स्टूडेंट के फाइनल स्कोर में कंट्रीब्यूट करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टर्म 2 स्कूल, ठीक है। अब सीबीएसई ने क्या किया है, हर तरीके से प्लानिंग कर रखी है कि अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरह की सिचुएशन होगी तो मोड ऑफ असेसमेंट क्या रहेगा, ठीक है, स्टूडेंट का फाइनल मार्किंग कैसे डिसाइड होगी, तो हर तरह की सिचुएशन को उन्होंने दिमाग में रखकर क्लैरिटी दे दी है कि अगर अलग अलग तरह की सिचुएशन में किस किस तरीके से असेसमेंट होगा और किस तरीके से बच्चे की मार्कशीट है वो तैयार की जाएगी, तो वो हम देख सकते हैं। तो असेसमेंट एज पर डिफरेंट सिचुएशन, तो जो फाइनल असेसमेंट बच्चों को आपका सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, उसकी पैंडेमिक की सिचुएशन क्या रहती है, आप किस तरीके से एग्जाम दे पाते हैं, एग्जाम देने में या आप सेंटर पे जाकर एग्जाम दे पा रहे हैं, उसके बेसिस पे बेसिकली आपका जो मार्किंग है वो डिसाइड होने वाला है। ओके, तो उसमें जो पहला पॉइंट है, ठीक है, कि अगर इफ सिचुएशन इज गुड, ठीक है, अगर सिचुएशन गुड है एंड both the exams, term 1 and term 2 can take place normally, ठीक है, अगर आपकी सिचुएशन ठीक है और आप नवंबर दिसंबर में और मार्च अप्रैल दोनों ही समय आप सेंटर पे जाकर एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो एग्जाम होगी वो एक तो सेंटर्स पे होगी, ठीक है, एग्जाम आपके सेंटर पे कंडक्ट करवाएगा बोर्ड, ओके, और जो थ्योरी मार्क्स will be distributed equally between the two exams, जो थ्योरी के मार्क्स है वो दो एग्जाम्स के बीच में बराबर बांट दिए जाएंगे, ठीक है। ये कब होगा, जब आपकी कंडीशन बिल्कुल सही है, आप नवंबर दिसंबर में और मार्च अप्रैल दोनों ही कंडीशन में टर्म 1 और टर्म 2 आप स्कूल पे और सेंटर में जाकर दे पा रहे हैं बैठकर, तब ये आपकी सिचुएशन रहेगी। अब इस तरीके से आपके मार्क्स का इक्वल इक्वल बाइफर्केशन आपके दोनों टर्म्स के मार्क्स का हो जाएगा पूरे थ्योरी में, ठीक है। उसके बाद इन केस, ठीक है, इन केस school is closed during नवंबर दिसंबर 2021, अगर आपका स्कूल नवंबर दिसंबर में नहीं खुल पा रहा है, कंडीशन अच्छी नहीं है, बट टर्म 2 कैन टेक प्लेस इन स्कूल, लेकिन टर्म 2 स्कूल में हो सकता है। मार्च अप्रैल में अगर कंडीशन अच्छी हो गई और हमारा जो टर्म 2 का एग्जामिनेशन है वो अगर सेंटर पे हो सकता है, तब क्या होगा, ठीक है। तो लेट अस सी तब क्या होगा। तो आपका जो रिजल्ट है, ठीक है, रिजल्ट तो कैसे बनेगा आपका, रिजल्ट विल बी बेस्ड ऑन टर्म 1 एमसीक्यू पेपर, मार्क्स एंड इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। तो अगर नवंबर दिसंबर में आपका इसको क्लोज है तो टर्म 1 का जो एमसीक्यू का मार्क्स है, ठीक, तो उसके ऊपर जो आपका रिजल्ट है वो बेस होगा, ठीक है। बट द वेटेज ऑफ टर्म 1 marks will be reduced towards final, ठीक है। अगर आपने टर्म 1 का पेपर आपने एमसीक्यू दिया है घर पे बैठ के, लेकिन आपका जो टर्म 2 है वो नॉर्मल कंडीशन में हो रहा है, ओके, टर्म 2 इज टेकिंग प्लेस इन द नॉर्मल कंडीशन,
उस केस में क्या होगा, आपके जो टर्म 1 का मार्क्स है उसका वेटेज फाइनल स्कोर के लिए थोड़ा कम कर दिया जाएगा। ठीक है, टर्म 1 के मार्क्स का जो वेटेज है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा और टर्म 2 के मार्क्स का जो वेटेज है, मार्क्स वेटेज विल बी, ठीक है, टर्म 2 के मार्क्स का जो वेटेज है आपका बढ़ा। ठीक है, अगर आपका नवंबर दिसंबर में स्कूल नहीं खुलता है और टर्म 2 के समय स्कूल खुल जाता है, आप सेंटर पे जाके एग्जाम देते हैं उस कंडीशन पर। अब देखते हैं और क्या सिचुएशन पॉसिबल है और उसके अकॉर्डिंग सीबीएसई ने आपको क्या गाइडलाइन दिया है कि किस तरीके से assessment होगा। दो सिचुएशंस और हैं जो सीबीएसई ने हमें एक्सप्लेन की है। व्हाट इज द थर्ड सिचुएशन? थर्ड सिचुएशन क्या है कि आपका स्कूल मार्च अप्रैल 2022 में स्कूल क्लोज रहता है, बट नवंबर दिसंबर 2021 सिचुएशन इज गुड। ठीक है, नवंबर दिसंबर की सिचुएशन अच्छी है लेकिन मार्च अप्रैल की सिचुएशन बुरी है। ठीक है, और तो उस केस में आपका सीबीएसई क्या करेगा? ठीक है, सीबीएसई क्या करेगा? एंड टर्म 1 हेल्ड एट स्कूल, और टर्म 1 अगर स्कूल में होता है, आपका ऑनलाइन मोड में नहीं होता, स्कूल में आप बैठ के एग्जाम देते हैं नवंबर दिसंबर में, अगर सिचुएशन अच्छी होती है फिर आप क्या होगा? ठीक है, देन रिजल्ट विल बी बेस्ड ऑन, ठीक है, आपका जो रिजल्ट है इस सिचुएशन में किस पे बेस्ड होगा? द रिजल्ट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन टर्म 1 एमसीक्यू पेपर एंड इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट को वेटेज दी जाएगी। ठीक है, अगर आपका नवंबर दिसंबर में एग्जाम अच्छे से हो जाता है, आप स्कूल में जाके एग्जाम देते हैं, लेकिन मार्च अप्रैल में अगर स्कूल बंद रह जाता है, उस केस में क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट है वो किस पे बेस्ड होगा? टर्म 1 का एमसीक्यू पेपर जो बोर्ड से भेजा जाएगा प्लस आपका इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, जो इंटरनल असेसमेंट स्कूल करता है उस पर आपका जो रिजल्ट है वो आपका जो है वो तैयार किया जाए। ठीक है, द वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन conducted by the board will be increased to provide year end result of the candidates. Okay, तो आपके जो वेटेज ऑफ term 1 marks will be increased for final. अगर आपने टर्म 1 अच्छे से दिया, अगर आपने टर्म 1 स्कूल में बैठ के दिया है लेकिन मार्च अप्रैल में स्कूल नहीं खुल पा रहा है, कंडीशन बुरी होती है, उस केस में आपके टर्म 1 के मार्क्स का जो वेटेज है वो बढ़ जाएगा और इंटरनल असेसमेंट को इंक्लूड किया जाएगा आपका रिजल्ट तैयार करने में। ओके, लास्ट सिचुएशन इज नॉट गुड एट ऑल। ठीक है, सिचुएशन इज नॉट गुड फॉर बोथ द। ठीक है, अगर स्कूल दोनों ही टर्म में नहीं खुल पा रहा है और स्कूल बच्चों की ऑनलाइन एग्जाम करवाता है, घर से एग्जाम करवाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? बच्चे का जो पूरा रिजल्ट है वो इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल और टर्म 1 और टर्म 2 के मार्क्स जो आपने घर से बैठ के एग्जाम दी होगी उसके थ्योरी के मार्क्स, उन सभी को कंप्यूट करके निकाला जाएगा और उसके लिए फिर बोर्ड एक प्रॉपर मॉडरेशन पॉलिसी इशू करेगा जो इस साल बोर्ड ने की है उस तरीके से। ओके, तो ये आपके जो पूरा स्कीम है सीबीएसई का जो प्रेजेंट ईयर के लिए, करंट ईयर के लिए सीबीएसई ने सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए निकाला है, तो प्रोएक्टिवली काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है। ओके, 50-50% सिलेबस डिवाइस होने से आप प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं, ज़्यादा समय में आपको कम पढ़ाई करनी है और आप काफ़ी अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं सिलेबस को। बट वहीं अगर एमसीक्यू पेपर की बात की जाए तो हमें पेपर के लिए ज़्यादा अटेंटिव रहना है और हमें थ्रू आउट द स्टडी वहाँ पे करने की ज़रूरत होती है।
ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पैटर्न, दिस इज ऑल अबाउट द स्कीम। तो आई होप आपको इसकी समझ में आए और उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन करेंगे अपनी पढ़ाई की। ओके, सो पढ़ाई कीजिए, अच्छे से रहिए, नई स्कीम को समझिए। तो बाय।